हेलो झारखंड लर्नर्स गरज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में रैपिड फायर टेस्ट का क्लास नंबर 3 को स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें 50 इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं और ये सारे क्वेश्चंस जेपीएससी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गियर अप। इस लेक्चर का अगर पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जेपीएससी रैपिड फायर टेस्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी आप लोग जरूर विजिट कर लें। आज का पहला क्वेश्चन, इंडो असाही ग्लास फैक्ट्री किस स्थान पर स्थित है? बोकारो, रामगढ़, बदायूं नगर या फिर पतरातू? आंसर इसका सी है, बदायूं नगर में इंडो असाही ग्लास फैक्ट्री है। एक्चुअली में देखिएगा तो जो प्लेस है वह रामगढ़ में ही लोकेटेड है और यहाँ पे रामगढ़ भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा और एक पतरातू, ये भी रामगढ़ में ही है। लेकिन अगर इस प्लेस अगर स्पेसिफाइड किया हुआ है जहाँ पर एग्जैक्टली ये लोकेटेड है तो आपको आंसर सी ही टिक करना था। इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री, जिसको शॉर्ट में आईएजी फैक्ट्री बोल सकते हैं, बदायूं नगर रामगढ़ में लोकेटेड है। इसका एक्विजिशन यानी कि अधिग्रहण किया गया था एक जापानीज कंपनी के द्वारा जिसका नाम था असाई ग्लास, इसीलिए इसका नाम इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री है। और 1956 में इसका एक्विजिशन किया गया था, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये फैक्ट्री था सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में जो है से अपने उत्कृष्ट ग्लास के लिए जो है से फेमस था। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये फैक्ट्री बंद हो चुका है। रामगढ़ 1940 के कांग्रेस सेशन के लिए फेमस है, याद रखिएगा। 53rd नंबर का यह कांग्रेस हुआ था और इसके तोरण द्वार का जो नामकरण किया गया था वह बिरसा मुंडा के नाम पर था। हेड कौन किए थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि बाद में जाकर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे। आंसर इसका सी है। रामगढ़ नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन में पड़ता है, जिसमें कुल जो है से 7 जिले हैं। हेडक्वार्टर इसका हजारीबाग में है और रामगढ़ को हजारीबाग से ही काटकर अलग किया गया था 12 सितंबर 2007 को। आंसर इसका सी है। ठीक है, पतरातू डैम भी आपको पूछे कहाँ पे है तो ये भी रामगढ़ में है। चुट्टूपाली घाटी या फिर लालकी घाटी भी रामगढ़ में ही है। आंसर इसका सी है, बदायूं नगर। झारखंड में सब्जियों के उत्पादन हेतु किस किस्म की भूमि अधिक उपयुक्त है? टॉन 2, टॉन 3, डॉन 1 या फिर डॉन 2? आंसर इसका ए है। टॉन 2 टाइप का जो लैंड होता है वह जो है सब्जियों के उत्पादन के लिए अधिक जो है उपयुक्त माना जाता है, यानी कि प्रॉपर है। टॉन 2 टाइप का लैंड देखिए, ये जो लैंड होता है वह संथाल परगना और छोटा नागपुर के वे क्षेत्र में जहाँ पर रबी और खरीफ के अलावा अन्य जो फसल उगाया जाता है उस टाइप के लैंड को जो है से टॉन 2 बोला जाता है। यानी कि रबी यहाँ पे हो नहीं पाएगा और खरीफ यहाँ पे होता नहीं है, तो वे जो लैंड होते हैं उन पर मुख्य रूप से सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। और झारखंड में सबसे अधिक जो है से सब्जी जिसका उत्पादन किया जाता है वह है टमाटर। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि, याद रख लीजिएगा, 4.2% है। ये सारे डेटा डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। झारखंड का कुल ज्योग्राफिकल एरिया है 79.716 या फिर 4 भी बोल सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर, इतना जो है से एरिया है। या फिर लाख हेक्टेयर में बोलेगा तो 79.70 लाख हेक्टेयर जो है से इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, जिसका 38 लाख हेक्टेयर एरिया जो है से खेती होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इतना है एग्रीकल्चर के लिए। कृषि योग्य भूमि कितना है तो 38 लाख हेक्टेयर है। एग्रीकल्चर एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, याद रख सकते हैं। आंसर इसका ये है टॉन 2। पुनासी जलाशय परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होगा? देवघर, हजारीबाग, पलामू या फिर लातेहार? आंसर इसका जो है से ए होगा। देवघर में जो है से पुनासी जलाशय परियोजना है। ठीक है, मुख्य रूप से यही जिला फायदा लेता है पुनासी जलाशय परियोजना से। और गुमानी देख लीजिएगा, ये दुमका में है। दुमका और देवघर दोनों जो है संथाल परगना डिवीजन में आते हैं, जिसका हेडक्वार्टर दुमका में ही है। पलामू में आपको देखने को मिलेगा नीलांबर पिताबर डैम, जिसको मंडल डैम के नाम से जानते होंगे आप लोग। आंसर इसका ए है, देवघर। झारखंड के जीवन रेखा कहे जाने वाली राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 33 अब किस राष्ट्रीय उच्च पथ का भाग है? तो ये जो है से NH20 का भाग बन चुका है। ठीक है, पहले जो है से ये झारखंड का सबसे लंबा जो है से राष्ट्रीय राजमार्ग था, अब इसको NH20 बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग पहले NH7 था, लेकिन अब जो है से NH44 हो गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से इसको याद रखिएगा, सबसे बड़ा यही है। आंसर इसका बी है, NH20 याद रखिएगा। झारखंड की जीवन रेखा इसको कहा जाता है, इसका नाम अब NH20 हो चुका है। किस जनजाति में कृषि कर्म उनके जीवन यापन का हिस्सा नहीं रहा है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया था। ये स्लाइड तो मैं आपको कितनी बार दिखा चुका हूँ, देख लीजिएगा। ये जो ललिता प्रसाद विद्यार्थी हैं
उनके द्वारा जो है झारखंड का ट्राइब का क्लासिफिकेशन किया गया था, जैसे हंटर गेदरर टाइप यानी कि शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में बिरहोर, कोरवा और हिल खड़िया। शॉर्ट दिया था, टिक दिया था ना बीच के, तो बीच की याद रखिएगा। ये जो है हंटर गेदरर टाइप है, बिरहोर, उसके बाद हिल खड़िया और उसके बाद कोरवा, 3 जाति आते हैं। और इसमें देखिएगा लिखा है सेटल्ड एग्रीकल्चर, संथाल, मुंडा, उरांव। क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे संथाल, मुंडा, उरांव है, तो ये सब जो है कृषि कर्म यानी कि कृषि करते हैं, इन लोग सेटल्ड एग्रीकल्चर में आते हैं। लेकिन बिरहोर जो है सेटल्ड एग्रीकल्चर में नहीं आता है, यानी कि खेती बाड़ी करना इन लोगों का काम नहीं है, बिरहोर लोग का। ठीक है, ये सब हंटर गेदरर टाइप है। बिरहोर का मतलब क्या होता है, तो बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी, और बिरजा का मतलब जंगल का मछली। सही बात, आंसर इसका हो चुका है बिरहोर। सारा देख लीजिएगा। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए सौर्य पढ़ा जनजाति जाना जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है। सिंपल आर्टिसन कौन कौन है, महली, लोहरा, करमाली और चिक बड़ाइक। सेटल एग्रीकल्चर देख लीजिएगा, संथाल, मुंडा, उरांव, हो, भूमिज एटसेट्रा। आपसे नहीं पूछा जाएगा, उस पर टेंशन मत लीजिएगा। जितना यहाँ पे मेंशन है उतना आपको पता होना चाहिए। इसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है, और बहुत बार मैं ये स्लाइड आपको दिखा चुका हूँ। आंसर इसका सी है, बिरहोर। बिरहोर एक आपको जो आदिम जाति है झारखंड में 8, उसमें भी इंक्लूड है ना बिरहोर। झारखंड के किस जिला में गैर कृषि कामगारों का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गुमला या फिर गढ़वा। आंसर इसका है धनबाद में जो है लोग कम कृषि करते हैं। ठीक है, अधिकतर लोग यहाँ पे कृषि नहीं करते हैं, तो बाकी पूर्वी सिंहभूम, गुमला, गढ़वा में है तो लोग कृषि में इंडल्ज रहते हैं, लेकिन धनबाद में लोग जो है कृषि नहीं करते हैं। और जो देखिएगा तो ये जैसे यहाँ पे कोल पाया जाता है, तो उसी वैसे ही एक्टिविटी में सारा इंडल्ज रहते हैं। आंसर इसका ये है धनबाद। धनबाद आपको पता होगा, धनबाद 1956 में इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया था। झारखंड किस मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है, 7वां, दूसरा, 5वां या फिर 6ठा। आंसर इसका ये है झारखंड जो है कृषि जलवायु क्षेत्र 7th के अंतर्गत आता है। भारत में कुल जो है 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ठीक है, प्लानिंग कमीशन द्वारा 1989 में, तो उसी के द्वारा जो है 15 कृषि जलवायु क्षेत्र रिकॉग्नाइज किया गया था। तो उसमें झारखंड 7th जो है कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है। और 7th में क्या मेंशन है, तो पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, तो उसी में जो है झारखंड आता है। आगे आपको और जो है डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये तो हो गया कि झारखंड किसके अंतर्गत आता है। अगर झारखंड में आपसे पूछे कि झारखंड में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र जो है कितने हैं, तो 3 लगाइएगा, एज पर द रिपोर्ट ऑफ NIDM। ठीक है, याद रखिएगा। प्लानिंग कमीशन को अब जो है नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। आंसर इसका ए है 7वां। यहाँ पे देख लीजिएगा, यही है, झारखंड में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, मध्य और उत्तर पूर्वी पठार जिसको क्षेत्र 1 बोला जाता है, पश्चिमी पठार क्षेत्र 2 और दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र 3। तो यही 3 कृषि जलवायु क्षेत्र झारखंड में हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, झारखंड जो कृषि जलवायु क्षेत्र 7th का हिस्सा है, इसमें छोटा नागपुर पठार है, राजमहल की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ के मैदान और दंडकारण्य भी शामिल हैं। ठीक है, दंडकारण्य आप लोग सुने होंगे जब रामायण देखे होंगे या फिर पढ़े होंगे तो। आंसर इसका जो है ए है, 7वां। सारा चीज हो चुका है। बियाडा औद्योगिक पूंज जिसको क्लस्टर आप लोग बोल सकते हैं, किस शहर के पास जो है लोकेटेड है, रामगढ़, बोकारो, डाल्टनगंज या फिर जमशेदपुर। आंसर जो है इसका बी है, बोकारो के आसपास जो है बियाडा काम करता है। बियाडा आखिर होता क्या है, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। बियाडा होता है, रियाडा होता है, एस्पियाडा होता है, एक जियाडा भी है और एक आईयाडा भी आप लोग बोल सकते हैं। बियाडा क्या होता है, तो बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, लास्ट में एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा। उसके बाद रियाडा होता है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, SPIDA होता है संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। AIADA का मतलब होता है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसाता है, बोल देगा कि जमशेदपुर में जो है जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करता है। ठीक है, ये अलग है ना।
जमशेदपुर जो है से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करता है जमशेदपुर रीजन में, तो यह बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करता है, न कि जियाडा। ये जो जियाडा होता है यह जो है से इंडस्ट्रियल अथॉरिटी पूरे झारखंड में जो है से यह नाम से पूरे झारखंड के लिए जो है से एक टर्म है। जैसे इसको बोलते हैं झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अंतर्गत जो कि देखिएगा तो ये सब जो है से इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, जमशेदपुर में आदित्यपुर काम करता है, न कि जियाडा। ठीक है, क्वेश्चन इस पे बन चुका है। आंसर इसका बी है, बोकारो। फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। नेक्स्ट तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जेपीएससी में पूछा गया था। धार्मिक पर्यटन स्थल पारसनाथ किस धर्म के लिए पवित्र स्थल है? हिंदू, इस्लाम, बौद्ध या फिर जैन? आंसर इसका डी है, जैन धर्म के लिए जो है से यह पर्यटन स्थल है पारसनाथ पहाड़ी। क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो इसका हाइट जो है से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4,4,7,8 जो है से फीट याद रख लीजिएगा, नहीं तो 1365 जो है से मीटर इसका हाइट है। कहाँ पे है? तो यह गिरिडीह में है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और इसको प्रसाद योजना 2014-15 में प्रसाद योजना को शुरू किया गया था, उसके अंतर्गत जो है इसको शामिल किया गया है। ये जो पारसनाथ है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर से संबंधित है ना, पारसनाथ। प्रतीक चिन्ह याद होगा ना, और सर्प है। जन्म इनका वाराणसी में हुआ था, बनारस जिसको पहले बोला जाता था। 23वें तीर्थंकर थे, सारा चीज ध्यान रखिएगा। 20 न बोला जाता है, 24 में से जो 20 थे उनको मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे हुआ था। पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है, काफी फेमस प्लेस है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है राजमहल? तो ये संथाल परगना पड़ेगा, मुख्य रूप से साहेबगंज में। तो वहीं पे काली मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। दामोदर घाटी में देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है एक फुसफुस बलुआ मिट्टी पूछता है क्वेश्चन आपसे, तो वह दामोदर घाटी वाले रीजन में ही पाया जाता है। राजमहल काफ़ी फेमस है, इसको याद रखिएगा। शौर्य पहाड़िया और एक है माल पहाड़िया, उसका निवास स्थान बोला जाता है ना राजमहल पहाड़ी को। और इसको देखिएगा, कुछ माइंड्स उतर रहा है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर तथा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम यानी कि द राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो सीधे सीधे एक्ट पूछा गया था, तो ये 2013 का एक्ट है। आंसर इसका सी है। झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 की कौन सी धारा बताती है कि पुनर्वास और प्रतिस्थापन के लिए एक प्रशासक एक बेसलाइन सर्वेक्षण और जनगणना कराएगा? करने मतलब है किसी को अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, किसी मतलब कोई भी यहाँ पे प्रोजेक्ट अगर लगाया जाता है तो बहुत लोगों को जो है से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, विस्थापन करना पड़ता है, तो उसी से रिलेटेड सारा चीज़ है। तो उसके लिए जो है से बोला जा रहा है कि सर्वेक्षण और जनगणना कराया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा जो है से धारा में मेंशन है? तो यह 6.3 धारा में मेंशन है। झारखंड यहाँ पे रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पॉलिसी 2008 का है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में भी इसको एक्सप्लेन कर दिया। झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 में एक टर्म है सिया। ठीक है, तो सिया को किस प्रकार परिभाषित करता है? तो ये होता है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। कहने का तात्पर्य है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जा रहा है, देखिएगा तो अलग अलग प्रोजेक्ट लगाया जाता है, तो लोगों को विस्थापन करना, जैसे कहीं पे अगर कोल माइंस खोल रहा है तो बहुत लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ता है, तो उसमें देखा जाता है कितना जो है सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसी के लिए टर्म है सिया, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। असेसमेंट मतलब मूल्यांकन होता है। देश में तसर सिल्क उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो ये पहले स्थान पे आता है तसर सिल्क उत्पादन में। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है यह, तसर सिल्क। झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम यानी कि झारखंड वॉलेंट्री लैंड एक्विजिशन रूल किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह आया था 2010 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 10 में क्या हुआ था? तो JSDMA का भी गठन किया गया था ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऐसे इसको आगे भी डिस्कस करने वाला हूँ। झारखंड औद्योगिक नीति 2010 में कितना औद्योगिक क्षेत्र
टाउनशिप सुविधा प्रदान करने के लिए चिन्हित किया जाएगा। मतलब उस जो पॉलिसी है उसमें कितना जो है से एरिया मेंशन है जो कि टाउनशिप फैसिलिटी के लिए यूज किया जाएगा। तो इसके तहत या तो 10% उसका एरिया या फिर अधिकतम 25 एकड़ भूमि, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आंसर इसका है 10% या अधिकतम 25 एकड़ जो है से भूमि यूज किया जा सकता है टाउनशिप फैसिलिटी के लिए। ठीक है, झारखंड औद्योगिक नीति 2010 में ऐसा मेंशन था। झारखंड की पहली औद्योगिक नीति जो है से 2001 में आया था, यानी कि झारखंड अलग होने के 1 वर्ष के पश्चात। वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड कोलकाता की एक स्टील कंपनी है जिसने अपनी शाखा स्थापित की है। कहाँ पे की है? चास में, खुट्टी में, गुमला में या फिर गोड्डा में। आंसर इसका है चास जो है कहाँ पे है? तो ये बोकारो में है। झारखंड में कुल 9 नगर निगम है, नाम सुने होंगे आप लोग। तो क्या चास है उसमें या फिर नहीं है, जरा बताइएगा। आंसर इसके है चास में जो है से वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड है, कोलकाता की स्टील कंपनी है जो कि ब्रांच खोली है चास, जो कि बोकारो में है। यहाँ पे लिखा हुआ है चास बोकारो में। सिस्कॉन और मोंगिया स्टील स्पंज और रोलिंग मिल कारखाना कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह, दुमका, कोडरमा या फिर लोहरदगा। आंसर इसका ये है गिरिडीह में लोकेटेड है ना सिस्कॉन, मोंगिया स्टील स्पंज और रोलिंग मिल कारखाना। लार्सन एंड टर्बो की शाखा कहाँ पे स्थित है? रांची, देवघर, चाईबासा या फिर जमशेदपुर। आंसर इसका डी है जमशेदपुर में लार्सन एंड टर्बो की ब्रांच है। एल&टी इसको बोला जाता है ना, एल&टी के नाम से यह फेमस है। और देखिएगा तो भारत की सबसे बड़ी जो है से यह निर्माता कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी। आंसर इसका डी है लार्सन एंड टर्बो। 2009 में जैसे ब्रांच से खोला गया था ना जमशेदपुर में, इसको ध्यान रख सकते हैं। झारखंड के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019-20 जिसका फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट में धान का उत्पादन कितना % बढ़ा था? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ था। और आप लोग अगर मान लेते हैं कि 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा, या फिर हो सकता है 2024-25 का आप लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाइएगा। लेकिन इतना पुराना आप लोग एक्सपेक्ट कीजिएगा कि हाँ 19-20 का भी पूछा जा सकता है। लेकिन झारखंड के एग्जाम में देखा जाता है कि 3 साल 4 साल पहले भी जाकर जो है से पूछ देता है। और ये एग्जाम ज़्यादा जो है से पहले का नहीं है, 2024 में ये एग्जाम हुआ था। और देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है इसमें। तो इसके अनुसार देखिएगा तो जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो धान का उत्पादन बढ़ा था वह 3.7% बढ़ा था एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। इसको देख लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वह जो है से प्रीवियस ईयर का होता है ना, और जो बजट आता है वह नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। झारखंड बजट अब देख लीजिए, बजट भी आया है 2020-21 का पूछा गया है, 23-24 का पूछना चाहिए था। और अभी बजट 2000 जो है से 24-25 का भी आ चुका है। ठीक है, तो बजट के बारे में भी आप लोग सारा चीज़ देख लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है आपका जीपीएससी में। और एग्जाम्स पूछें या ना पूछें, लेकिन जीपीएससी में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ऐसे अदर एग्जाम में भी चांस रहता है, कम से कम एटलीस्ट बजट से तो क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो झारखंड जो बजट है 2020-21 में मोटर वाहन उद्योग और बिजली उद्योग के लिए कौन कौन से 2 जो है से स्पेशल इकोनॉमिक जो है से जोन अधिसूचित किए गए यानी कि नोटिफाइड किए गए थे? अडानी पावर आदित्यपुर झारखंड, या फिर अडानी पावर कोडरमा झारखंड, या फिर चाईबासा आदित्यपुर, या फिर जिंदल पावर, या फिर लोहरदगा पतरातू। यहाँ पे देख लीजिएगा जो इसका आंसर होगा वह ये होगा, एक अडानी पावर था और एक आदित्यपुर में था, जो कि 2 जो है से स्पेशल जो है से इकोनॉमिक जोन जो है से नोटिफाई किए गए थे। ठीक है, मोटर वाहन उद्योग और बिजली उद्योग के लिए। अडानी तो पहले भी जो आपको पता होगा ये जो है से गोड्डा में लोकेटेड है। इसका कैपेसिटी था 1600 मेगावाट। अभी जो बिजली है से कहाँ किसको ट्रांसफ़र कर रहा था? पाकिस्तान को। गलत बात है। ये जो है से पूरी पाकिस्तान यानी कि जो है से अब जिसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है उसको जो है से बिजली आपूर्ति करेगा। ठीक है, इसका प्लांट गोड्डा में है, याद रखिएगा। और आदित्यपुर में भी जो है से दोनों मिलाकर 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को नोटिफाई किया गया था। पीवीटीजी डाकिया योजना, क्वेश्चन देखिए बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीवीटीजी डाकिया योजना के बारे में क्या जो है से सत्य नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा गया आपसे। ये योजना प्रत्येक पीवीटीजी परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करती है। उनके घर के द्वार पर जो है से ये खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और जो है से घर पर जब प्रदान किया जाता है ना, द्वार पर लिखा है यानी कि घर पे दिया जाता है। यह झारखंड सरकार की एक अभिनव यानी कि इनोवेटिव योजना है। ठीक है, अपने तरह का यह जो है से यूनिक योजना है। और यह योजना अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। यहीं पे गड़बड़ हो गया,
ये योजना 2017 में शुरू किया गया था, न कि 2018 में, इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्या जो है गड़बड़ है, ठीक है, गलत है। 2017 में इसको शुरू किया गया था, आंसर इसका डी है। बाकी सारा पॉइंट सही है। 35 किलो अनाज दिया जाता है, फ्री दिया जाता है और घर घर दिया जाता है, ठीक है। दरवाजा खुलवा खुलवा के जैसे दिया जाएगा कि आइए भैया आए हैं, ले लीजिए खाद्यान्न, आंसर इसका डी है। निम्न में से कौन सा विषय झारखंड सरकार की हाल में शुरू की गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नहीं आता है? और शास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान या फिर पर्यटन और जो आतिथ्य है, इसको आप लोग टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी बोल सकते हैं ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा। आंसर इसका जो है सी है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो है नहीं आता है इस जो आप लोग देख रहे हैं छात्रवृत्ति योजना, उसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे देखिएगा तो पहले जो है 22 सब्जेक्ट था, 2020 में इस योजना को शुरू किया गया था, बाद में संशोधन इसको 2022 में किया गया था। तो उसमें टोटल जो है 22 सब्जेक्ट था और बाद में कुछ और जो है सब्जेक्ट ऐड किया गया था। आंसर इसका सी है, मनोविज्ञान। हाँ, तो कुल कितने स्टूडेंट हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल सकता है? छात्रवृत्ति किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं अलग अलग भाषा, तो उसको वे जो है छात्रों को जो है दिए जाते हैं। जिसमें देखिएगा तो 25 स्टूडेंट को दिया जाता है कुल। एसटी के यहाँ पे 10 हैं, एसी के 5 हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी, भारत में जो है 6 जो है कम्युनिटी का दर्जा दिया गया है, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आते हैं, और ओबीसी का 7 है। तो कुल इतना 25 जो है लोगों को मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना में शामिल किया जाता है। 25 लोग हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर इसका जो है सी है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। जैसे झारखंड के सूचीबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को सॉफ्ट स्किल्स और प्रबंधीय कौशल यानी कि मैनेजमेंट स्किल प्रदान करने के उद्देश्य से एक एक्सेल प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह एक्सेल संदर्भित करता है, कहने का तात्पर्य है कि आपको एक्सेल का फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयबिलिटी एक्सेलेंस विद कॉलेज एजुकेशन एंड लर्निंग, यानी कि कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपको तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है एक्सेल का फुल फॉर्म। इसको जो है 2017 में शुरू किया गया था एक्सेल प्रोग्राम को। ऐसे ही सारा जो डेटा है वो जो है इंटरनेट से मैं इसको उठाया हूँ, एक बार आपको फिर से जो है वेरीफाई करके पीडीएफ में प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। आंसर इसका ए है, एम्प्लॉयबिलिटी एक्सेलेंस विद कॉलेज एजुकेशन एंड लर्निंग। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, इन शॉर्ट SVNSPY, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए शुरू की गई एक योजना है। यह योजना है एक छात्रवृत्ति योजना, कौशल विकास योजना, विकलांग लोगों के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना या फिर पेंशन योजना। ये जो है पेंशन योजना है ना, जो कि राज्य में देखिएगा तो कोई भी पर्सन हो जिसका एज 5 साल या उससे अधिक है, वह जो है इस योजना का लाभ ले सकता है, ठीक है। निःशक्त लोगों के बारे में जो है बोला जा रहा है, यानी कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उन लोगों के लिए। 2019 में जो है इसको शुरू किया गया था, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ठीक है, याद रख सकते हैं। पेंशन योजना है यह एक तरह का। बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शिक्षा यानी कि कॉमर्शियल एजुकेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को महसूस करते हुए झारखंड में कौशल कॉलेजों की स्थापना किया गया है। इन कॉलेजों को किस एजेंसी ने स्थापित किया गया है? ठीक है, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो कोई आपको काम नहीं देगा, ठीक है। आपको पता होगा ना, स्टूडेंट का कोई इज्जत नहीं होता है। झारखंड सरकार, भारत सरकार, प्रीजा फाउंडेशन या फिर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। आंसर इसका है ना, झारखंड सरकार के द्वारा जो है कौशल कॉलेज की यानी कि स्किल जो कॉलेजेस हैं उसका स्थापना किया गया है। प्रीजा फाउंडेशन रांची बेस्ड एक फाउंडेशन है। लावालौंग अभयारण्य में किन जीवों का खास ध्यान रखा जाता है? तेंदुआ लंगूर, तेंदुआ नीलगाय, तेंदुआ चीता, प्रवासी पक्षी। आंसर इसका जो है बी है, तेंदुआ और नीलगाय, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर जो है इनका खास ख्याल रखा जाता है। लावालौंग अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये भी नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन में ही पड़ता है चतरा। चतरा में इटखोरी है ना, याद रखिएगा, इटखोरी, इटखोरी बुद्धिस्ट साइट है। इसको गुफाएं कहाँ पे है? हजारीबाग में। मलुटी कहाँ पे है? दुमका में। ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। आंसर इसका बी है, लावालौंग अभयारण्य। ये जो प्रवासी पक्षी देख रहे हैं झारखंड में, एक है आपका उधवा बर्ड सेंचुरी, ठीक है, जो कि पटौरा और बरहले लेक के बीच में पड़ता है। 565
किलोमीटर स्क्वायर एरिया इसका है ना, नहीं हेक्टेयर होगा इतना, किलोमीटर स्क्वायर कुछ ज़्यादा ही हो जाए, हेक्टेयर होगा, तो इतना हेक्टेयर इसका एरिया है। तो वहीं पे है उधवा बर्ड सेंचुरी जो कि साहिबगंज में है, तो वहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। आंसर इसका भी है तेंदुआ और नीलगाय। कौन सा अधिनियम वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए निर्धारित करता है? वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन सुरक्षा अधिनियम 1972, वन सुरक्षा अधिनियम 1927 या फिर छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम। ये तो CNT एक्ट हो गया 1908 का। आंसर इसका ए है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो है उसके तहत जो है से मेंशन किया गया था कि वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए जो है से यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है से बीच में जो है से इंटरफेयर चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक आपको जो है से मंजूरी नहीं देगा तब तक इस तरह का जो है से यूज आप लोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए जो है से आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है। जो कि देखिएगा तो यहाँ पे जो 3.1 पैरा फर्स्ट में मेंशन है जो फॉरेस्ट एक्ट है 1980 का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। आंसर इसका ए है। फॉरेस्ट जो है कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन है, ये सब। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य में वन आवरण इसके कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 33%, 29%, 26% या फिर 25%? आंसर इसका बी है, 29.54% था, ठीक है, फॉरेस्ट इन झारखंड में इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2017 के अनुसार। अब देखिए एग्जाम हुआ 2024 में, ठीक है, उससे पहले देखिएगा तो 2021 में जो है से डेटा आया था इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट का, जो नवीनतम रिपोर्ट है, ठीक है। और फिर जो है से आपका 2023 का जो है 2024 में ही आएगा, 2021 का था वो 22 में आया था, ठीक है, तो 23 का आपका 24 में आएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो प्रत्येक 2 साल के बाद जो है से ये जो है से रिपोर्ट जो है से प्रकाशित किया जा रहा है 1987 से, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि देखिए इतना बैकडेट में जो है से जाकर पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन, ठीक है, तो कम से कम 3-4 साल का आप लोग देख लीजिएगा JPSC के लिए। बाकी लेटेस्ट अदर एग्जाम्स के लिए लेटेस्ट ही आपसे पूछा जाएगा। 2017 में 29.54% था, 2019 में 29.62% था, और लेटेस्ट 2021 का यह डेटा बोला जा रहा है 29.76% जो है से फॉरेस्ट झारखंड में है। 33% बोला जाता है कि अगर कहीं पे 33% फॉरेस्ट है, ठीक है, तो वह जो है से वेल एंड गुड है, ठीक है, इतना ही चाहिए पर्यावरण अनुकूलन के लिए। इंडिया में 24.7% जो है से फॉरेस्ट है इंडिया में। बेतला का आपको फुल फॉर्म बताया ना, राजकीय वन संक्षिप्त रूप में इन पशुओं के नाम है बाइसन, हाथी, बाघ, चीता और एक होता है एक्सिस ना, इसको देख लीजिएगा। बेतला नेशनल पार्क मुख्य रूप से लातेहार में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा पलामू में भी है। 1986 में जो इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। कुछ और देख लीजिएगा, ये जो बेतला नेशनल पार्क है वो जैसे पलामू सेंचुरी का हिस्सा है, और पलामू सेंचुरी देखिएगा तो पूरा झारखंड का सबसे जो है बड़ा सेंचुरी है, एरिया वाइज बात कर रहा हूँ। 979 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, जिसका जो है 226 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है वह रिकॉग्नाइज किया गया है बेतला नेशनल पार्क को, ठीक है, याद रखिएगा के लिए। विश्व में सबसे पहले बार बोला जाता है कि जो बाघ की जनगणना किया गया था वो पलामू के जंगल में ही किया गया था 1932 में। 96 याद रखिएगा, बेतला नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 का, जो कि उत्तराखंड में है। वनस्पतियों और जीवों की आक्रामक विदेशी प्रजातियां झारखंड के किस क्षेत्र के लिए खतरा है? अर्थव्यवस्था के लिए, पारिस्थितिकी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, फिर उपयुक्त सभी के लिए? आंसर इसका डी होगा, ठीक है। अगर वनस्पति हैं और जीव हैं, ठीक है, आक्रामक विदेशी प्रजाति हैं तो अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाएगा, खेती बाड़ी को खराब कर दिया, अर्थव्यवस्था नुकसान होगा ही, इकोलॉजी को जो है खराब करेगा ही, स्वास्थ्य को भी खराब करेगा ही, हैम्पर करेगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। हेल्थ स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। हेल्थ, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड रिफॉर्म्स, ये सब, एग्रीकल्चर। इकोलॉजी वर्ड को अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था, ये भी याद रख सकते हैं।
झारखंड में कृषि का कौन सा तरीका पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक है? रासायनिक खाद का प्रयोग, समूह जुताई, जैविक खाद का प्रयोग, फिर मशीनों का प्रयोग। मशीन के प्रयोग से तो नुकसान नहीं है, नहीं। जैविक खाद का प्रयोग से भी नुकसान नहीं है। समूहरेखीय जुताई ये सब माउंटेनियस रीजन में किया जाता है। रासायनिक खाद का प्रयोग, ठीक है, ये जो है से नुकसानदेह है। ऐसे तो खाद जो टर्म है यहाँ पे उपयुक्त नहीं रहेगा, इसको उर्वरक बोला जाता है। खाद अलग टर्म होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स का जो आप बोलिए कि जो सब्जी के कूड़ा करकट होते हैं या फिर काउडंग होता है, तो ये सब जो सड़गल का बनता है उसको खाद बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो है मेन्यूर के सेंस में नहीं, ये फर्टिलाइजर के सेंस में यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज जो है से बोलिए कि फसल के लिए ठीक नहीं होता है, फसल को भी एडवर्सली इफेक्ट करता है। उसका जब हम लोग इसको ग्रहण करते हैं तो हम लोग को भी अफेक्ट करता है। आंसर इसका ही हो जाएगा। जैविक खाद से फायदा ही फायदा है। सिक्किम में आप लोग चले जाइए, कोई भी चीज़ आपको जो है से केमिकल नहीं मिलेगा। 100% ऑर्गेनिक स्टेट है भारत का, वह पहला। झारखंड में कौन सी सिंचाई प्रणाली जलीय परिस्थिति को बढ़ाता है? ठीक है, यानी कि अगर वाटर में अगर इकोलॉजी के बारे में बात कीजिएगा तो कौन जो है से बढ़ावा देगा? नहर, कुआं, नलकूप या फिर तालाब? तो क्या जो है से नहर, कुआं या नलकूप में जीव रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है से तालाब में रहेंगे। तो यह जलीय परिस्थिति को बढ़ावा देता है। तो कहीं पे तालाब का, डैम का निर्माण होता है तो वहाँ पे जो है से जीव जंतु उसमें रह सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि ये जो जलीय परिस्थिति है, यहाँ पे मेनली रूप से जो वाटर इकोलॉजी है उसके बारे में बात किया जा रहा था। तो तालाब जो है से वाटर इकोलॉजी को जो है से बढ़ावा दे सकता है। झारखंड में सबसे अधिक जो है से ना जो सिंचाई किया जाता है वो कुआं से किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्थान पे कुआं है, सेकेंड स्थान पे जो है से ये जो तालाब है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि झारखंड में जो नहर है उसका विकास संभव क्यों नहीं है? तो ये जो है ना झारखंड में आप लोग देखिएगा तो माउंटेनियस रीजन है, तो यहाँ पे नहर निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि नहर देखिएगा तो ऊंचा से नीचा, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ऊंचा से नीचा स्थान पे जो है से नहर जो है से पॉसिबल है, लेकिन जो पहाड़ी इलाका होता है वह उसमें काफ़ी जो है से मुश्किल होता है नहर को निकालना। आंसर इसका डी तालाब होगा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको शॉर्ट में JSPCB बोलते हैं, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि रीजनल ऑफिस आपसे पूछा गया है। धनबाद, हजारीबाग, डाल्टनगंज या फिर जमशेदपुर? आंसर इसका सी है, डाल्टनगंज है ना, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे इसका रीजनल ऑफिस नहीं है, बाकी धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर में है। JSPCB, ठीक है, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 2001 में किया गया था। हेडक्वार्टर इसका रांची में है। बाकी जो रीजनल ऑफिसेस हैं धनबाद में है, जमशेदपुर में है, हजारीबाग में है, तुपोदन ये भी रांची में ही है, इसको देख लीजिएगा, और देवघर में भी है। और एक सेंट्रल लेबोरेटरी भी आपको देखने को मिलेगा ना तुपोदना में, सेंट्रल लेबोरेटरी है झारखंड राज्य प्रदूषण कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड का। आंसर इसका डी है। डाल्टनगंज को अब राजा मेदिनी राय के सम्मान में इसका नाम मेदिनीनगर कर दिया गया है। चेरो वंश के थे ये राजा। 1658 से 74 तक इनका था शासन। शहर में जलापूर्ति युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जमशेदपुर, रांची, धनबाद या फिर बोकारो? तो यहाँ पे जलापूर्ति करने मतलब ये सारा जो झील आप देख रहे हैं या फिर डैम है उससे जो है से शहर में जल की आपूर्ति किया जाता है, पानी का जो है से आपूर्ति किया जाता है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो जमशेदपुर में डिमना लेक है, यह सही है। रांची में काका डैम है, गेतलसूर डैम है, ये सब भी सही है। धनबाद में तोपचाची झील है, बिल्कुल सही है। बोकारो में मैथन डैम नहीं है, ठीक है। मैथन और पंचित ये जो है से धनबाद में जो है से मेन रूप से लोकेटेड है। बोकारो में एक तो बोकारो रिवर है जो कि हजारीबाग से निकलता है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मुख्य रूप से जो है से दामोदर रिवर बहती है। तो आंसर इसका जो है से डी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है, यहाँ पे दामोदर होना चाहिए था ऑप्शन में, ठीक है। तो आंसर जो है से मैथन डैम नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का राजकीय पक्षी है? कबूतर, कोयल, बाज या फिर गौरैया? तो झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है, ठीक है। आंसर इसका बी है। यूडाइनेमस स्कोलोपेकस, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, एशियन कोयल है, ऐसे कोयल बोलते हैं लेकिन ये एशियन कोयल जो है झारखंड का स्टेट बर्ड है। यूडाइनेमस स्कोलोपेकस इसका जो है से साइंटिफिक नेम है।
गौरैया देख रहे हैं, जो हमारा राजधानी है भारत का न्यू दिल्ली, उसका जो है से स्टेट बर्ड है ना गौरैया। 2012 में जो है से इसको स्टेट बर्ड का दर्जा दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस खान में विकिरण प्रदूषण यानी कि रेडिएशन पोल्यूशन सर्वाधिक है? जादूगोड़ा, घाटशिला, झरिया या फिर चिड़िया? ये तो आप लोग कॉमन सेंस के बेसिस पर भी इसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है। जादूगोड़ा जो खान है वह जो है यूरेनियम के लिए फेमस है, ठीक है। तो एक रेडियो एक्टिव ये जो है एलिमेंट है, तो आंसर इसका जो है ये होगा। जादूगोड़ा खान को देखिएगा तो भारत का पहला जो है यूरेनियम खान जो है इसको बोला जाता है। 1951 में जो है इसको खोजा गया था, लेकिन बाद में जाकर इसका जो खनन शुरू हुआ था वह 1960 जो है 7 से हुआ था। 1957 से कंफ्यूज मत कीजिएगा। उसमें जो है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है जादूगोड़ा में किया गया। उसके बाद जो है खनन शुरू हुआ था 1967 में। घाटशिला जो है कॉपर के लिए फेमस है, इसको याद रख लीजिएगा। झरिया जो है कोयला के लिए फेमस है। चिड़िया भी जो है आपको देखने को मिलेगा कोल और आयरन दोनों के लिए फेमस है। चिड़िया को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। कोल आयरन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। आंसर इसका जो है ये है जादूगोड़ा। दामोदर नदी को प्रदूषित करने में निम्न में से कौन सा एक जिम्मेदार नहीं है? औद्योगिक अपशिष्ट, कोयले का धूल, ताप विद्युत कारखाने का धूल या फिर तेल का रिसाव? देखिए, दामोदर नदी को प्रदूषित करने वाले कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? औद्योगिक अपशिष्ट हो सकते हैं, या ठीक है कि जब मान कोई इंडस्ट्री है वहाँ से गंदगी निकल रहा है। कोयले का धूल भी हो सकता है, क्योंकि दामोदर रिवर देखिएगा तो ऐसे रीजन से होता है, गुजरता है जहाँ पर कोयला जैसे पाया जाता है अधिकतर, तो हो सकता है। ताप विद्युत कारखाने का धूल ये भी हो सकता है, लेकिन तेल का रिसाव ये क्या हो सकता है? तेल का रिसाव है ही नहीं, ठीक है। झारखंड में जो है तेल जो है पाया ही नहीं जाता है, ठीक। खनिज तेल अगर बात कीजिएगा तो झारखंड में नहीं पाया जाता है, जिसके चलते ऑप्शन नहीं होगा। तेल का रिसाव जो है के चलते जो है दामोदर नदी प्रदूषित नहीं हो रहा है। जो उपयुक्त जो है 3 जो है ऑप्शन था वह सब जो है रिस्पॉन्सिबल है दामोदर नदी को प्रदूषण करने के लिए। 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष, जिसको NDRA बोला जाता है, एवं राज्य आपदा अनुक्रिया कोष, जिसको SDRA बोला जाता है, दोनों के लिए डैश फंड जो है आवंटित किया है। 10%, 12.5%, 15.5% या फिर 20%। ये सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 12.5% जो है आवंटित किया गया था। झारखंड आपदा सहायता फंड 2015-20 की अवधि में झारखंड राज्य को केंद्र और राज्यों के अंशों सहित डैश फंड जो है आवंटित किया गया था। तो ये किया गया था 2010 करोड़ रुपया। यहाँ पे कुछ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, इसको देख लीजिएगा, चाहे इसको आगे डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन है एक और। या झारखंड आपदा प्रबंधन एक्ट सेक्शन 20 के अनुसार स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के सभासद चेयरपर्सन कौन होते हैं, यानी कि एक ऑफिशियल चेयरपर्सन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या फिर गृह सचिव? इस क्वेश्चन का मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर करें पहुंच करके। आंसर इसका क्या होना चाहिए? आंसर इसका जो है से मुख्यमंत्री नहीं होगा, आंसर इसका सी होगा। जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं झारखंड के, वह जो है से एक ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। यहाँ पे बोला गया है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्या हो रहा है आज, सभासद जो है चेयरपर्सन पूछा गया है, तो आंसर इसका हो जाएगा मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री किसके जो है से चेयरपर्सन होते हैं? देखिए, जो JSDM है, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके जो है चेयरमैन जो है स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं, न कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ चीज़ और याद रख लीजिएगा। जो NDMA का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका सेक्शन 14 के तहत, ऐसा झारखंड में नहीं है, हर एक स्टेट में जो है एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना कि भूल जाइएगा। और हाँ, एक है आपका सेक्शन 14, सेक्शन 20 हो चुका है। बहुत सारा चीज़ ना माइंड से उतर रहा है, रात के 2 बज रहे हैं। आंसर इसका सी है, कभी डिस्कस कर दूंगा। और हाँ, ये जो इनका नया अपॉइंटमेंट है, झारखंड के जो मुख्य सचिव बने हैं एल खियांगते बनाए गए हैं ना, याद रखिएगा। पहले सुखदेव सिंह थे, लेकिन अब उनको स्कीपा का जो है से डायरेक्टर बनाया गया है, श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
चलिए कुछ और हो जाए। जीएसडीए का जो नोटिफाई किया गया था 2008 में किया गया था, बाद में मई 2010 में जो है इसका गठन किया गया था ना, नोटिफाई किया गया था 2008 में, गठन किया गया था 2010 में। दोनों पॉइंट को याद रखिए, क्वेश्चन जेपीएससी में स्टेटमेंट बना कर देती है, ठीक है ना। तो एक भी पॉइंट आपसे मिस्टेक होगा ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट बेस्ड वाला में। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण, ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। जेआरडीए ने 55,000 परिवारों को खानों में लगी आग की चपेट से बचाव के लिए डैश असुरक्षित केंद्रों को चिन्हित किया है। यानी कि इतना लोगों को जो है बोला गया था कि इतना ऐसा प्लेस है, 595 ऐसा प्लेस है जो ऐसे जो कि आग की चपेट में इजीली आ सकता है। तो ये सब प्लेस जो आप लोग रहते हैं तो जो आपको सुरक्षा बरतना पड़ेगा। 595 प्लेस के बारे में बात किया गया था। यूएसए के टेनेसी घाटी, देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, देखिए कितना बढ़ा चढ़ा के इसको दिया गया है। यूएसए के टेनेसी घाटी जो प्राधिकरण है के प्रारूप के तहत दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए जा रहे बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिए दामोदर घाटी निगम योजना डैश में बनाई गई थी। तो ये जो है 1948 में जो है से बनाया गया था। पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि ये जो है से 7 जुलाई महेंद्र सिंह धोनी जी का जन्म दिवस भी यही है। 7 जुलाई 1948 को जिसका स्थापना किया गया था, ठीक है। डीवीसी जिसको बोला जाता है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, भारत का पहला जैसे रिवर वैली प्रोजेक्ट था और अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित था, ठीक है, आपको बताया था। हेडक्वार्टर इसका जो है से रांची में है, ठीक है जी, नहीं हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है, ठीक है ना। स्टेटमेंट दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा चांस है कि हेडक्वार्टर या तो दिल्ली में दे इसका, नहीं तो आपसे मुंबई देगा, लेकिन इसका कोलकाता में है। बंधन बैंक का भी हेडक्वार्टर कोलकाता में है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या सर्वाधिक है? यहाँ पे आपसे परसेंटेज पूछा है ना, गुमला, सिमडेगा, खूंटी या फिर पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। यहाँ पे बोला है जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति का जनसंख्या, तो यहाँ पे खूंटी होगा। ये स्लाइड में आपसे पहले भी शेयर किया था, आज फिर दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, इसको आप लोग रट जाइए। और ये स्लाइड ऐसा है जो कि आपको जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेगा, तो इसको बार बार आप लोग देखते रहिएगा। झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी वाला जिला पलामू। झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला यानी कि एससी वाला जिला, यहाँ पे अनुसूचित है, सर्वाधिक और न्यूनतम है तो पलामू हो गया, न्यूनतम लोहरदगा हो गया। सर्वाधिक एसटी वाला जिला पूछेगा तो रांची, और न्यूनतम एसटी वाला जिला पूछेगा तो कोडरमा। यहाँ परसेंटेज दिया हुआ था, सर्वाधिक एससी का परसेंट चतरा में है, न्यूनतम एससी का परसेंट पाकुड़ में है, सर्वाधिक एसटी का परसेंट खूंटी में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। न्यूनतम एसटी का परसेंट जो है कोडरमा में है। सर्वाधिक अल्पसंख्यक कहाँ पे है तो सिमडेगा में, और न्यूनतम अल्पसंख्यक जो है सरायकेला खरसावां में है। सर्वाधिक ओबीसी की जनसंख्या जो है गिरिडीह में है, और न्यूनतम ओबीसी जो है खूंटी में पाया जाता है। और बोला जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है झारखंड की जो अनुसूचित जाति रहती है वह 91% रहते हैं, यानी कि शहर में बहुत ही कम जो है अनुसूचित जाति लोग रहते हैं। आंसर इसका सी है खूंटी। दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीजन में खूंटी पड़ता है, ठीक है। 1914 में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? सबसे पहला पॉइंट ना कि ताना भगत कोई पर्सन नहीं थे, ठीक है, ये पॉइंट आपको जो है बताया गया होगा। तो जैसे ही ये पॉइंट आपका माइंड में हिट किया होगा, ऑप्शन जो है बोला गया था कौन जो है नेता पूछा गया है, तो ताना भगत, ताना भगत, ताना भगत, तीन का तीन ऑप्शन जो है सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया। आंसर इसका जो है बी आपके पास आ चुका है। जतरा भगत है, इनको जतरा भगत या फिर जतरा उरांव बोला जाता है, और एक थे तुरिया भगत, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, आप लोग जो ये सब जो ताना भगत आंदोलन जो शामिल हुए थे लोग, तो पहले जो है मांस जो है इन लोग नहीं खाते थे, तो वह कौन से जो है नेता थे जो कि इन लोग को जो है मांस खाने की जैसे इजाज़त दिए थे, ठीक है। जरा एक क्वेश्चन बताइएगा कि मांस खाने का इजाज़त ताना भगतों को किसने दिया था? आंसर इसका भी है अप्रैल 1914 में शुरू हुआ था और बाद में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जाकर जुड़ गया था। पद्मश्री दीपिका कुमारी, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इसे, ठीक है, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ। हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स या फिर क्रिकेट, इनका संबंध तीरंदाजी से है, रांची की पर्सनालिटी है। दीपिका कुमारी हैं, आर्चरी हैं, जो कि रांची से बिलोंग करते हैं। अर्जुन अवार्ड इनको 2012 में दिया चुका है, पद्मश्री 2016 में दिया चुका है सिमोन उरांव के साथ, ठीक है ना, याद रखिएगा। सिमोन उरांव झारखंड के जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पद्मश्री इनको भी 2016 में दिया गया था। झारखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है?
कृषि, खनन, विनिर्माण या फिर सेवा। आंसर जो है इसका डी है। सर्विस सेक्टर जो है सबसे अधिक योगदान देता है झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में। यहाँ पे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला गया है ना, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका डी है, सर्विस सेक्टर। झारखंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि, खनन, सेवा या फिर उद्योग। तो यहाँ पे झारखंड में लगभग देखिएगा तो 76 से 80% लोग जो है से एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जो है से इंडल्ज हैं। तो आंसर इसका जो है से ए होगा। ठीक है, झारखंड के लोगों का जो है से मुख्य व्यवसाय कृषि है। झारखंड के अर्थव्यवस्था का जो है मुख्य व्यवसाय बोला जाता है कि खनन है। यहाँ पे आपसे जीडीपी में मुख्य योगदान पूछा गया था, तो इसका आंसर जो है सर्विस सेक्टर दिया गया था। ठीक है, जीपीसी की तरफ भी आंसर जो है सर्विस सेक्टर ही दिया गया था। झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना किस स्कीम से संबंधित है? गरीब लोगों को निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना, प्रतियोगी परीक्षा हेतु गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा, राज्य के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए विशेष रोजगार अभियान या फिर राज्य के गरीब खिलाड़ियों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना। तो ये जो मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू किया गया था, इसका पर्पस था कि ऐसे छात्र जो कि काफ़ी गरीब हैं लेकिन प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए इच्छुक हैं, तो उनको उसका जो है खर्चा सरकार उठाएगी। तो उन लोग के लिए जो है निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के पर्पस से मुख्यमंत्री सारथी योजना 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है, झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी, इसके द्वारा जैसे वो संचालित किया जा रहा है योजना को 14 नवंबर 2022 को शुरू किया गया था। याद रखिएगा, चिल्ड्रंस डे के दिन। आज का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। झारखंड राज्य के किस जिले को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? रांची, देवघर, हजारीबाग या फिर पूर्वी सिंहभूम। आंसर इसका बी है, देवघर है उसको सांस्कृतिक राजधानी यानी कि स्पिरिचुअल कैपिटल कहा जाता है। रांची को आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बोल सकते हैं, जो कि मेन कैपिटल भी होता है। इसको स्पिरिचुअल कैपिटल आप लोग बोलिए। और एक जो है आप लोग का जो औद्योगिक राजधानी होता है इंडस्ट्रियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल बोलिए, अच्छा टर्म रहेगा। फाइनेंशियल कैपिटल है वो जमशेदपुर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज क्लास में इतना ही। आई होप की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो पर अपना फीडबैक आप लोग जरूर दे दीजिएगा और पीडीएफ इसका जल्दी टेलीग्राम प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।